अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम सिबतुल्लाह अलमास। जी क्लास, आज हम जो है कल तक हमने जो है मैट्रिसेस पढ़ा था, मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। अगर आपको कुछ थोड़ा सा याद हो तो आपसे क्वेश्चनिंग कर ली जाए। फहीन, अलमास, गुलाम मोइनुद्दीन, सिबतुल्लाह, आपको कल का लेक्चर अगर याद है तो जल्दी से जरा लिखिए कि व्हाट इज एक्चुअली रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या था? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? in which there is only one row. Very good. रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ एक रो थी। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था which have only one column. हम लोग कल मैट्रिसेस के टाइप्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक पढ़ा था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक हमने पढ़ा था। आज हम उसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद आपका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जी, एनी गेस के व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? क्या हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स? गुलाम मोइनुद्दीन, सिबतुल्लाह, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके ख्याल में कैसा मैट्रिक्स होगा? इसके नाम से आपको क्या क्या पता चल रहा है? बिकॉज मैंने कहा था जैसा नाम है वैसा ही उसका काम होगा। ओके, फरहीन का आंसर आ गया है, गुलाम मोइनुद्दीन का भी आंसर आ गया है। वेरी गुड अलमास, फरहीन एंड गुलाम मोइनुद्दीन, आप सब लोग ठीक हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं। व्हेन R इज इक्वल टू C, रोज एंड कॉलम सेम होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि वेदर दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर और नॉट। मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है, दिस मैट्रिक्स इज स्क्वायर और नॉट। यस, ये एक आपका क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसका ऑर्डर सेम है। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो 1 है। तो अगर यहाँ हम इसका ऑर्डर मेंशन करें तो 1/1। तो जब आपने लिखना हो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में तो आप यूं लिख सकते हैं, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order of order 1। आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को सिर्फ सिंगल नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको यू पूरा ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आप जस्ट ऑर्डर 1 भी लिख सकते हैं या ऑर्डर के भी लिख सकते हैं या ऑर्डर रोज भी लिख सकते हैं। जो भी उसका ऑर्डर होगा आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की आप समझ लें कि एक उसकी स्पेशलिटी है। स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर बहुत सी टाइप्स निकलती है, वो क्या क्या हो सकती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्दर क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जो हमने यहाँ पे ये बना लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज 1 2 3 2 3 1 4 1 2। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट? क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? जी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इस स्क्वायर मैट्रिक्स
से हम क्या कर सकते हैं कि फर्दर टाइप्स दे सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से बिल्कुल आगे आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे फर्दर टाइप्स कह रही हूँ, इट मींस अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स कहती हूँ तो वो स्क्वायर तो मस्ट होगा, स्क्वायर से आगे उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फर्दर प्रॉपर्टीज होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर तो है लेकिन उसके आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या होती हैं? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये इसका राइट डायगोनल है, मतलब ये मेन डायगोनल है, इसको डायगोनल कहते हैं, जिसमें उसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट करें, सिर्फ ये वाली एंट्रीज एग्जिस्ट करें, बाकी सबके सब एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी सिर्फ डायगोनल एंट्रीज एग्जिस्ट करें, बाकी सबके सब क्या हो? जीरो हो। अगर हम इन सारी एंट्रीज को जीरो कर दें, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को जीरो कर दें और सिर्फ 1 आप सिर्फ यू रहने दें, 1 के बाद 3 एंड 2, बाकी सारी की सारी एंट्रीज अगर आपके जीरो हो जाए तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई क्लास कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? अल्माज, फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन, सिबगतुल्लाह। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज एग्जिस्ट करें, बाकी सबके सब वैल्यूज क्या हो जाए? जीरो हो जाए। गुलाम मोइनुद्दीन, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यूज एग्जिस्ट करें, बाकी सबके सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जैसे 1, 3 और 2 है, बाकी सब जीरो है, बाकी सारी एंट्रीज। इसको मैं एक दफा दोबारा से लिखती हूँ आपको समझने के लिए कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आपका 1 0 0 0 3 3 0 0 0 एंड 2, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ आ गया सिबगतुल्लाह जी? अल्मास, गुलाम मोइनुद्दीन, सिबगतुल्लाह, आपको डायगोनल मैट्रिक्स, तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है, बट उसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज होती हैं। नहीं सिबगतुल्लाह, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें तो 3/3 ही है, लेकिन इसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सिबगतुल्लाह, आपको समझ आया कि आप डायगोनल मैट्रिक्स को जी डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं? इक्वल हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ फर्दर अगर हम आगे जाएं तो उसकी एक नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये आप सब कुछ नोट कर रहे हैं ना साथ साथ? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल्स दो तरह की होती हैं, एक होता है अपर ट्रायंगल और एक होता है लोअर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल होती हैं, एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर। ओके, एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा आपका होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कल आपने मुझे स्फीयर और रेक्टेंगल की शेप बताई थी, आज जरा मुझे ट्रायंगल की शेप बताएं कि वो कैसी शेप होती है। ट्रायंगल की साइड्स के साथ बता दें कितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल में। जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स थी, स्फीयर में भी 4 साइड्स थी, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। कुछ ऐसी शेप बनती है ट्रायंगल की?
या ऐसे बनती है ट्राइंगल की शेप, या आपकी ट्राइंगल की शेप कुछ यू बनती है, ऐसा ही है ना, या आपकी ट्राइंगल की शेप कुछ यू बनती है। तो आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, दो मैट्रिक्स लिखे हैं, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, इनमें से कोई भी ले लें आप और देखें क्या इसमें ट्राइंगल की कोई शेप बनती है। आपके सामने ये दो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें और इस पर गौर करें, देखें जरा ट्राइंगल की कोई शेप बन रही है। जी सिब्बतुल्लाह, रेड वाले में आपको नजर आ रही है, ठीक है, और स्क्वायर वाले में भी तो होनी चाहिए, वो थोड़ा देखिए, रेड वाले में आप कह रही है कि बन रही है, एक ये ट्राइंगल ही बन रही, ऐसा ही है। रेड वाले में मैंने जो ट्राइंगल बनाई है, इज दिस अ ट्राइंगल? अल्मास फरहीन गुलाम मोयुद्दीन एंड सिब्बतुल्लाह, यस। तो आप हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़े ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ट्राइंगल होगी, ठीक है, उसमें कोई ट्राइंगल होगी आपकी। तो वो क्या है, अब ये जो हमने ट्राइंगल बनाई है, ये क्या है आपकी अपर ट्राइंगल, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे है। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे आप? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा ये? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की शेप कुछ होगी। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा आपका? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो कैसा होगा आपका? उसके सिर्फ अपर ट्राइंगल में एंट्रीज एग्जिस्ट करेंगी, लेट्स सपोज 1 2 3, और बाकी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। दिस इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें आपकी एक ट्राइंगल बन रही है, ये देखिए, ये आपकी एक ट्राइंगल बन रही है और सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी? 0 हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किस तरह का होगा फिर? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की शेप कैसी होगी? फहीम, सिब्बतुल्लाह, गुलाम मोइनुद्दीन, लोअर ट्राइंगुलर की शेप कैसी होगी? अपर की मैंने आपको बता दी है, ऑपोजिट होंगी, लोअर में वैल्यूज होंगी और अपर में जीरोज होंगे। तो साथ ही मैं आपको लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की शेप भी बता रही हूँ। जी वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही गेस किया। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा? जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा, जिसके सिर्फ यहाँ वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, बाकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। अगर इसकी शेप पे फोकस करें आप, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गया आपको? क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? Lower triangular matrix and upper triangular matrix are square matrix or not? Yes, these matrices are also square matrices. आपको समझ आ गई? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसकी फर्दर टाइप थी डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और बाकी सबकी सब क्या होती हैं? 0 होती हैं। उसके बाद टाइप आई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में दो चीजें हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में
सिर्फ अपर ट्रायंगल में एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सब जीरो होती हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ लोअर ट्रायंगल में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सबकी सब क्या होती है, जीरो होती हैं। यहां तक आप सबको समझ आ गई? मैंने रिपीट भी कर दिया जी। अल्मास सही। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट आगे भी मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी हमेशा स्क्वायर ही होगा। फर्दर इसकी क्या प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम से कुछ पता चल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से आप कुछ गेस कर सकते हैं कैसा मैट्रिक्स होगा? नाम हेल्प कर रहे हैं आपकी? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, चले एक चीज उन्होंने गेस की, गुलाम मोहिउद्दीन ने। एनीवन एल्स? फरहीन, अल्मास, सिद्दतुल्ला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होता है? गेस करें आप, जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो यहाँ लिखें। यूनिक मैट्रिक्स, नो आइडिया, सिंपल, वेरी गुड। आप सबने एटलीस्ट गेस किया। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके क्या होता है, डायगोनल में सिर्फ वन होता है। क्या होता है? डायगोनल में सिर्फ वन होता है और बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं आपकी, जीरो होती है। इसको आप क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन लिख देती हूँ, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल में वन होता है और बाकी सब क्या होता है आपका, जीरो होता है। दिस इज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होगा? सिर्फ वन होगा और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी। इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबको समझ आ गया? ये बहुत ज्यादा आगे यूज होने वाला है मैट्रिक्स। वो जस्ट नेम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आपको खुद पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप कैसी होती है। ये मैंने 3x3 ऑर्डर का लिखा है। आप लोग जरा मुझे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, ये मैंने आपको ऑर्डर इसके लिखा है 3x3 का। ऐसा ही है ना, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। यहाँ पे आप मुझे, जी वेरी गुड, आपका 2x2 का ऑर्डर कैसा होगा? कुछ ऐसा। सही है। कुछ एक और लिख लेते हैं 4x4 का। तो 4x4 में कुछ आपका ऐसा होगा। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 है। यहां तक समझ आ गई आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? वेरी गुड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहां तक समझ आ गई आपको? जी क्लास, वेरी गुड। इससे नेक्स्ट एक फर्दर इसकी टाइप है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट जो है वो आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जी, इसके नाम से कोई आप गेस कर सकें तो? स्केलर मैट्रिक्स के नेम से एनी गेस? क्या लग रहा है आपको स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? अल्मास, फहीम, सिद्दतुल्ला, स्केलर मैट्रिक्स के नाम से आपको लग रहा है कैसा मैट्रिक्स होगा? बिकॉज जैसा नाम है वैसा ही मैट्रिक्स है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे वो आपको मैट्रिक्स लिख के नहीं देंगे, वो जैसे आपको ये लिख सकते हैं कि दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉल्व दिस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। जी फहीम, इक्वल वैल्यू।
इक्वल वैल्यू, सरीन आप करीब करीब हैं, आगे सोचें इक्वल वैल्यूज कहाँ पे, कैसे की वैल्यू। अलमाज, सिब्बतुल्ला, गुलाम मोहुद्दीन। बेटा इक्वल रोज एंड कॉलम्स तो मैंने कह ही दिया है, क्योंकि आप स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जितनी भी टाइप पढ़ेंगे उन सबके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। कि फर्दर हम आगे स्पेशलिटीज पढ़ रहे हैं लाइन शेप में, नहीं लाइन शेप में होगा सिग्नेतुल्ला तो उसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो सेम नहीं होंगे ना। एक कंडीशन तो मस्ट है ना कि उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जैसे एक मैं टाइप लिखती हूँ, इसको ट्रांसलेट आप लोगों ने करना है। ये मैंने स्केलर मैट्रिक्स लिख दिया है। ये क्या कहना चाह रहा है स्केलर मैट्रिक्स, इसको आप कैसे बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये आपके सामने एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक और स्केलर मैट्रिक्स लिख देती हूँ आपके सामने। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। जी, इसको जरा ट्रांसलेट करें, मुझे बताएं ये मैट्रिक्स आपको क्या कह रहा है, कैसे के होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कुछ आइडिया हुआ आपको इसको देख के। अलमाज, सहीन, सिब्बतुल्ला, गुलाम मोहुद्दीन। जी, ये डिफरेंस तो बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने डायगोनल भी है और आपके सामने स्केलर भी है, आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। जरा इनमें डिफरेंस आप मुझे बताएं ना, आपको क्या लग रहा है। सिब्बतुल्ला, अलमाज, सहीन। सिब्बतुल्ला को तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। जी अलमाज, ठीक है, सही। देखें, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अलमाज, सहीन, गुलाम मोहुद्दीन एंड सिब्बतुल्ला। देखें, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। आर यू एग्री? स्क्वायर मैट्रिक्स तक तो क्लियर हो गया। उसके आगे आए हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता था जिसके सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी, बाकी सब कुछ क्या होता था, जीरो होता था। फिर हम आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जिसके सिर्फ डायगोनल में सिर्फ वन एग्जिस्ट करता था, बाकी सब कुछ क्या होता था, जीरो होता था। अब हम स्केलर मैट्रिक्स पे आए हैं। आप पहले मुझे ये बताएं, ये ए एक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है, यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद अब नेक्स्ट, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, सही। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो फिर ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर का मतलब इसलिए है, ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके डायगोनल में अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे k है, यहाँ भी k है और यहाँ पे भी k है। तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करें। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में क्या होता है, सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। उसको आप क्या कहते हैं,
स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ आ गई कि स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फहीम, अल्माज, गुलाम मोहिउद्दीन, yes, other entries are 0, yes, very good. अल्माज, फहीम, गुलाम मोहिउद्दीन, सिलसिला। आपको यहाँ तक समझ आई? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और वो एंट्रीज में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर 2 है तो सब कुछ 2 होना चाहिए, अगर k है तो सब कुछ k होना चाहिए, अगर 3 है तो सारी वैल्यूज 3 होनी चाहिए, डायगोनल वैल्यू। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं। मैं अब आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ जो आपने मुझे बताना है। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, आपने मुझे इसके आंसर करने हैं। जी, मैट्रिक्स है ये, एक ए नाम रखा मैंने और वो मैट्रिक्स है मेरे पास। पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, वो मैट्रिक्स लिख देते हैं और आपको वो राइट ऑप्शन चूज करने को कहते हैं, उसका नेम चूज करने को कहते हैं। तो आपको इसलिए मैं आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये एक मैट्रिक्स है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ओके, yes, this is a square matrix क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बाकी सबकी सब क्या है? 0 है। yes, this is a diagonal matrix. थर्ड क्वेश्चन, क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, yes, this is a आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इसके डायगोनल में सिर्फ 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता था? जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करें तो उसको हम क्या कहते थे? स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। यस, क्योंकि वैल्यूज सेम है तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये थी आपकी मैट्रिक्स की टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उनके नेम। आपको सबको समझ आ गई? यहाँ तक टाइप्स तक कोई ऐसी चीज जो कि आपको समझ नहीं आई? सिब्बतुल्लाह, फहीम, अल्मास एंड गुलाम मोहिउद्दीन, मैट्रिसेस की टाइप्स तक। बेटा आपको स्पेशल डिफरेंस नहीं है। स्पेशल डिफरेंस जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर वो बात करेगा तो आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 आना चाहिए डायगोनल, ठीक है? वो आप जल्दी से आइडेंटिटी लीजिए। जब कोई स्केलर मैट्रिक्स की बात करेगा, हाँ जी, यस, इट विल बी स्केलर। अगर 1 नहीं होगा कहीं 2 होगा तो आप उसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे, ठीक है? अगर आपके डायगोनल में यहाँ 2 आ जाए, ये जो हमने चेकलिस्ट बनाई है अपनी चेकलिस्ट बनाई है, उसमें ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये स्केलर भी है। समझ आ गई आपको? नहीं, ऐसे नहीं है, तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं, इस तरह नहीं पूछेगा। जस्ट आपको मैं डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ कि मैट्रिक्स के डिफरेंट वर्किंग क्या है। मतलब एक मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकता है, एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी हो सकता है, उसको कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है? अब देखिए, जैसे मैंने सेकंड पे चेकलिस्ट बनाई है। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 एग्जिस्ट करता है, बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? 0 होती हैं। जरा अपने बोर्ड पे एक रेड वाले की चेकलिस्ट चेक करें। मैंने एक रेड मैट्रिक्स लिखा है रेड कलर में,
उसमें आपका रेड जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है, और बट आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल में 1 नहीं है, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके डायगोनल में सेम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। सबको समझ आ गई? अलवाज, फरीद, गुलाम मोइनुद्दीन, सिब्बतुल्ला, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी वेरी गुड गुलाम मोइनुद्दीन, ये मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपके क्वेश्चन को। ओके क्लास, यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो हम नेक्स्ट चलें। जी नेक्स्ट जो मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रिलेटेड टू डायगोनल। एक जनरल मैट्रिक्स लिख रही हूँ मैं आपके सामने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैंने आपका 3x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिखा है। इस जनरल मैट्रिक्स में अगर आप गौर से देखें तो 2 डायगोनल बनते हैं। एक डायगोनल तो ये बनता है, इसको मेन डायगोनल कहते हैं, एक ये वाला डायगोनल बनता है। दूसरा डायगोनल ये भी तो बन सकता है, इसको हमने क्यों डायगोनल नहीं बनाया? ये आपके 2 डायगोनल बन सकते हैं, एक तो ये आपका डायगोनल बन गया, और ये जो दूसरा ये वाली लाइन है ये भी तो डायगोनल बन सकता है। मैट्रिक्स इसको भी डायगोनल ही कहते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जब भी वो डायगोनल की बात करेगा तो आपने उसको ये वाला डायगोनल लेके चलना है। आपने क्या करना है, आपने इसको डायगोनल लेना है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिनकी रो और कॉलम नंबर क्या होता है, सेम होता है। इन एंट्रीज को हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। इसलिए हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे तो हम इस मैट्रिक्स की करेंगे। इसमें देखें ये सेम नहीं है, ये 1 3 है, ये 2 2 है और ये 3 1 है। ये वैल्यूज, ये सब जो है इसका सबका सेम होना चाहिए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल बन तो रहा है, लेकिन जब भी हम अपनी वर्किंग करेंगे तो हम इस वाले डायगोनल पे, राइट डायगोनल पे करेंगे। यहाँ से समझ आ गई आपको? अलमास, फहीम, गुलाम मोइनुद्दीन एंड सिब्बतुल्ला, सबको समझ आ गई? तो यहाँ तक था। आपने आज स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा और स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या पढ़ी, टाइप्स पढ़ी। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने अपनी बुक में जो है, बल्कि आपने ये भी करना है कि खुद से कुछ मैट्रिसेस लिखने हैं और उन मैट्रिसेस के आपने नेम बताने हैं कि ये डायगोनल है। जैसे आज मैंने आपसे कुछ टाइप्स डिस्कस की, इसी तरह आपने ये थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करनी है और अपने बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व करना है, और साथ साथ आप अपना एमसीक्यूज पार्ट भी सोल्व करना शुरू हो जाए मैट्रिसेस का। उसमें देखें कि वो आपसे किस किस्म के टाइप से रेलिवेंट, वो आपसे किस किस्म के एमसीक्यूज पूछ रहा है, वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक क्लास आपको? तो यहाँ तक आज अपना लेक्चर मैथ्स का स्टॉप करते हैं। 5 मिनट बाद आपका स्टैट्स का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इससे रेलिवेंट आज के लेक्चर से कोई प्रॉब्लम जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन? फरीद, अलमास, गुलाम मोइनुद्दीन। जी गुलाम मोइनुद्दीन, ठीक है। 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के बाद जो है आपकी स्टैट्स की क्लास शुरू हो जाएगी। मैथ्स के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? ओके क्लास, अब 5 मिनट्स बाद हम स्टैट्स का लेक्चर शुरू करेंगे।